नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। मुंह के छालों से हैं परेशान तो रखें अपने पेट का ध्यान। बड़ी मुसीबत बन सकते हैं मुंह के छाले। मुंह के छालों का पक्का समाधान बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान संजीवनी में। मुंह में छाले हर किसी को परेशान करते हैं। मुंह में छाले हो जाएं तो ना बोला जाता है, ना कुछ खाया जाता है। अगर आपको भी बार बार मुंह में छाले हो रहे हैं, अगर बिना दवा लिए आपके छाले ठीक ही नहीं होते हैं, तो क्या दिक्कत सिर्फ आपके मुंह में है या फिर आपके शरीर में कुछ ऐसा हो रहा है जो बार बार आपके मुंह में दर्द वाले छाले दे रहा है? आइए जानते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, मुंह में छाले क्यों होते हैं और बार बार छाले होने का क्या कोई संकेत है जो हमें समझना चाहिए? जी देखिए, बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं जो इस कंप्लेन को लेकर हमारे पास आते हैं कि जी छाले हो जाते हैं, कुछ दवाई लगाने वाली लगाते हैं, कभी कोई टेबलेट खाते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा हो जाते हैं 2-3 महीने में, और ये सालों से ये उनका जो है प्रॉब्लम चल रहा है। तो हमेशा हम आपको समझाते हैं कि हम आयुर्वेद में पहले आपको ये समझाते हैं कि इसका रूट कॉज क्या है। तो आपको मैं आज यही बताने वाला हूं कि आयुर्वेद की दृष्टि से पित्त का प्रकोप, यानी कि आम भाषा में कहें तो आपके शरीर में जब गर्मी बढ़ जाती है, हीट बढ़ जाती है, तो वो मुंह के अंदर जाकर के छालों का रूप लेती है। विशेष रूप से पेट में गर्मी, आमतौर पर कहा जाता है कि पेट में आपको अगर जलन होती है, एसिडिटी होती है, या जिन लोगों को कब्ज होती है, कॉन्स्टिपेशन, जरा ध्यान से सुन लीजिए, बहुत सारे लोगों का पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को भी बार बार मुंह में छाले होते हैं। और इसके अतिरिक्त जो लोग पित्तवर्धक भोजन का सेवन करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है चाय। बहुत सालों से छाले हो रहे हैं लेकिन चाय नहीं छोड़ी अभी तक। कॉफी भी पीते हैं, टबैको का जो सेवन किसी भी रूप में करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, तीखा चीजें जो भी मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, ये बिल्कुल बंद करना चाहिए। कभी कभार कुछ विटामिन की कमी से भी छाले होते हैं, खासतौर से विटामिन B12 या फॉलिक एसिड या आयरन की कमी से छाले कई बार लोगों को देखने को मिलते हैं। कुछ महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल जब उनका आता है, बिफोर दैट या ड्यूरिंग पीरियड्स जो हार्मोनल चेंज होता है, तो कईयों को एक्ने, पिंपल्स, मुंह में छाले वगैरह ये लक्षण देखने को मिलते हैं। कभी कभार कुछ आप कोई ब्रश जो यूज कर रहे हैं, या कई बार आपकी जीभ से कुछ वो कट जाता है दांत से, या आपका कोई टूथपेस्ट ऐसा है कि जिसमें बहुत तीखी चीजें हैं, ज्यादा केमिकल उसके अंदर है, और समटाइम्स कुछ दवाइयां जो आप खा रहे होते हैं, कई प्रकार की जो है आप दवाइयां खा रहे हैं, उनकी गर्मी के कारण भी आपको मुंह में छाले हो सकते हैं। और बार बार यदि आपको छाले हो रहे हैं तो थोड़ा सा आपको और जो है सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि ये संकेत है किसी गंभीर बीमारी का जो आपके अंदर मौजूद है। उसमें आपके पेट में चाहे अल्सर हो सकते हैं, क्रोनिक हाइपर एसिडिटी आपको हो सकती है, आपकी आंतों में छाले हो सकते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसको कहते हैं, या क्रोन्स डिजीज एक होती है वो हो सकती है। कुछ लोगों को जो ग्लूटेन से एलर्जी होती है, सीलिएक डिजीज, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। लो इम्यूनिटी तो डेफिनेटली इसका संकेत है। अगर आपको छाले बार बार हो रहे हैं, यानी कि आपकी इम्यूनिटी पावर कमजोर है। और जो लोग HIV या एड्स का इन्फेक्शन जिनको होता है, उसमें भी एक लक्षण देखने को मिलता है कि उनको बार बार मुंह में छाले होने लगते हैं। डॉक्टर चौहान, मुंह में छालों से बचने के लिए क्या करें और लाइफस्टाइल और खान पान में क्या कुछ बदलाव किया जा सकता है जिससे फायदा मिले? जी बिल्कुल किया जा सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने शुरू में बोला कि पेट की गर्मी, पेट का ध्यान रखना है। पेट एक तो आपका नियमित रूप से साफ होना चाहिए, कब्ज नहीं होनी चाहिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन है तो जीवा से आप त्रिफला चूर्ण मंगा लीजिए, या हमारे यहाँ पर एक सिद्ध हरित की बहुत अच्छा एक चूर्ण है, त्रिफला टैबलेट भी मिल जाएंगी, मुक्ति चूर्ण मिल जाएगा, ये आपको जरूर अपने घर में रखना चाहिए। इसके साथ साथ जो खान पान की आपने बात पूछी है, तो उसमें हमें एसिडिक जो भोजन होते हैं, चाय, कॉफी, मिर्ची, अचार, डीप फ्राइड, नॉन वेज, गरम मसाला, जो भी गर्मी करने वाले जो भी भोजन होंगे, उनको बिल्कुल आपने त्याग देना है, बिल्कुल बंद कर देना है। एल्कलाइन डाइट आपको सेवन करनी है, खीरा खाइए, तरबूज खाइए, नारियल पानी लीजिए, हरी सब्जियां खाइए, जो भी अल्कलाइन जो फूड्स होते हैं, दे विल हेल्प यू, क्योंकि वो आपके शरीर की गर्मी को कम करने में आपका साथ देंगे। हरी सब्जियां, सलाद,
या फ्रेश फ्रूट्स, जो भी फ्रूट्स आपको मिलते हैं अच्छे मीठे होने चाहिए। खट्टा फ्रूट जो होगा वो थोड़ा सा एसिडिक होता है। समय पर सोएं और सुबह जल्दी उठें, ये मैं बार बार आपको कहता हूं, क्योंकि आजकल जो है लोगों का एक लाइफस्टाइल बिल्कुल बिगड़ चुका है। संजीवनी कॉलर आरती हमारे साथ जुड़ रही हैं अहमदाबाद से। आरती जी, पूछिए, आप क्या जानना चाहती हैं? हेलो जी नमस्कार। हेलो जी नमस्कार। हाँ जी, तो वो सब मुझे हेयर फॉल प्रॉब्लम के बारे में जानना था। अच्छा, हेयर फॉल कब से चल रहा है आपको? बहुत टाइम से। तो अभी कुछ इलाज किया आपने? नहीं सर। ये तो बड़ी गलत बात है, आपको हेयर फॉल हो रहा है। और हेयर तो हमारी ब्यूटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आजकल तो सुंदरता जो होती है वो कई उसके पैरामीटर्स आजकल मॉडर्न लाइफ में बनाए हैं लोगों ने, उसमें बाल भी एक है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, नॉट ओनली फॉर ब्यूटी सेक बट अदरवाइज ऑल्सो। बाल जो है हमारे शरीर में एक हमारे शरीर का ही हिस्सा है, तो उनकी भी देख रेख करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के जो हेयर फॉल होता है, मैं इसलिए आपसे ये बात कर रहा हूँ कि वो लैक ऑफ हेयर केयर, बालों की हम कोई केयर नहीं करते, ना तो तेल लगाते हैं। कभी तेल लगाने का तो फैशन ही नहीं रहा अभी। तो कम से कम वीक में 2 या 3 बार तो ऑयलिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो रूट्स हैं उनके नीचे एक स्पेसिफिक एक वैसा ही ऑयल होता है, नेचुरल ऑयल, वो बरकरार रहना चाहिए। वो सूख जाएगा तो भी आपके बाल गिरने लगेंगे। दूसरा जो है, कई तरह के शैम्पू जो है हम प्रयोग करते हैं, केमिकल शैम्पूज, कई प्रकार के जेल्स जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट हैं, वो भी हमारे बालों को खराब करते हैं। तो आपसे निवेदन है, जीवा में तो हमने बहुत तरह के शैम्पू बनाए हुए हैं, तेल भी है, हेयर टॉनिक है, हेयर लेप है। आप हमारे ऑनलाइन स्टोर पर जाएंगे अगर जीवा वेबसाइट पर, तो वहां आपको सभी प्रोडक्ट्स आसानी से उपलब्ध हैं। ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं या हमारी क्लिनिक से भी आप जाकर के ले सकते हो। और भी बहुत सारे वेबसाइट्स पर जो आजकल जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है, वहां पर भी जीवा के प्रोडक्ट्स आसानी से उपलब्ध होते हैं। अब इससे अगली चीज जो है, हमें न्यूट्रिशन की समझनी है कि हमारा जो खान पान है वो भी बिगड़ चुका है। पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, खास तौर से पित्त बढ़ाने वाली चीजें हमें नहीं खानी है, नहीं तो बाल आपके जो बहुत जल्दी चले जाएंगे और बहुत फिर जो है मुश्किल हो जाता है दोबारा उनको रिवाइव करना। तो इसलिए आप जो है ज्यादातर जंक फूड वगैरह ना खाएं। आंवले का सेवन बहुत अच्छा है, आंवले को किसी भी रूप में आप सेवन करें, टैबलेट के फॉर्म में, फ्रेश आंवला मिलता है वो ले लीजिए, या पाउडर मिलता है वो ले लीजिए, आंवले का मुरब्बा खा लीजिए, तो उससे भी आपके जो है बालों में अच्छा आपको फायदा मिलेगा। और जैसा कि मैं बार बार आपको बताता हूँ कि एक पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन भी आपको हमेशा लेनी चाहिए। डॉक्टर चौहान, मुंह में छाले अगर हो गए हैं तो इसके लिए घरेलू उपाय क्या करें ताकि दर्द और छाले दोनों में आराम मिल जाए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। और सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जैसा मैंने कहा कि पित्त को जो है बढ़ने नहीं देना है, रादर हमें पित्त को बैलेंस करके रखना है, उसको एक नियमित मात्रा में शरीर में रहना है। तो पित्त शामक चीजें ज्यादा खानी है, नारियल पानी, तरबूज, खीरा, ककड़ी ऐसी चीजों का सेवन करें। घरेलू नुस्खों की अगर बात करें तो चमेली की एक बेल होती है, उसमें सफेद फूल आता है, चमेली के पत्ते आप चबा करके थोड़ा मुंह में रखें, उससे बहुत फर्क पड़ता है। या जीवा में जात्यादि ऑयल मिलता है, वो जात्यादि तेल वहां लगाएंगे आप, वो जात्यादि तेल भी चमेली बेस ही होता है मोस्टली। शहद आपके पास अगर है, नहीं तो जीवा से मंगा लीजिए, अच्छा शहद हमारे यहाँ मिलता है। शहद को आप लगा सकते हैं वहां डायरेक्टली, या थोड़ा नारियल का तेल और शहद मिला करके मिक्सचर बना के उसको लगा सकते हैं। घर का ताजा बना हुआ मक्खन भी बहुत बढ़िया काम करता है, कूलिंग होता है। घी भी लगा सकते हैं, देसी घी जो होता है। मुलेठी का पाउडर अगर घर में है तो उसमें थोड़ा घी मिला करके पेस्ट बना के उसको भी आप वहां छाले के ऊपर लगाएंगे, उससे लाभ मिलेगा। एलोवेरा अगर फ्रेश मिल रहा है आपको, घर में खड़ा है पेड़, उसका थोड़ा सा छिलका उतार के जेल निकाल के वो लगाएंगे, उससे भी फर्क पड़ेगा। नारियल का तेल या घी में हल्दी मिलाकर पेस्ट बना करके वो भी आप लगा सकते हैं। दर्द अगर ज्यादा हो रहा है छाले में तो लौंग का तेल ट्राई कर सकते हैं। लौंग का तेल दांतों के दर्द में भी हम लोग बताते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पित्तवर्धक भोजन नहीं खाना है। जब हम इलाज करते हैं, किसी चीज को कम करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक तरफ हम कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसको बढ़ाए जा रहे हैं। इसलिए चाय, कॉफी और ये सब जो गर्म चीजें मैं बताता रहता हूं बार बार, इनका सेवन बंद करना है।
फिर देखिए कितनी जल्दी आपको आराम आएगा। चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, हमारा पेट अगर मुंह में बार बार छाले होने का कारण है तो ऐसे में आयुर्वेद की मदद से इस समस्या को जड़ से कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, पेट के लिए तो आयुर्वेद से बेहतर कोई इलाज है ही नहीं। पूरी दुनिया में आप कहीं चले जाइए, लास्ट में आपको हमारे यहीं आना पड़ेगा, तो क्यों ना पहले आ जाएं। और मैं तो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि पेट की खराबी से बहुत सारे लोगों को मुंह में छाले होते हैं। आयुर्वेद में हम इसका बहुत अच्छा इलाज करते हैं। जीवा में तो हजारों क्रोनिक पेशेंट, हजारों की संख्या में आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं। एक नहीं, कम से कम 100 से अधिक देशों के पेशेंट जीवा से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आपका जब पर्सनल कंसल्टेशन होता है तो हमारे यहाँ प्रोटोकॉल हमने बनाए हैं। विश्व में पहली बार डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल्स जीवा ने बनाए हैं, और न केवल बनाए, उनको यूज करते हैं हमारे डॉक्टर्स। और उसका मकसद क्या है कि हम ये जाने कि आपके शरीर में कौन सा दोष प्रकोप हुआ है, कितनी गंभीर समस्या है, इसका जो है निर्णय आवश्यक होता है। अक्सर पेट की खराबी से तो होता ही है, तो आपको जो है पेट का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। जीवा का डाइजेस्टोल घर में जरूर होना चाहिए। खाना खाया, डाइजेस्टोल एक पाउच ले लो, टेबलेट फॉर्म में भी है। उसके साथ साथ जो है पेट साफ करने की बात मैं पहले कर चुका हूं कि पेट साफ आपका जरूर रहना चाहिए। अगर एसिडिटी होती है तो जीवा का अम्ल पित्तांतक चूर्ण बहुत बढ़िया काम करता है। जीवा का त्रिफला या मुक्ति चूर्ण पेट साफ के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो पाचन को जो है आपको ठीक जरूर रखना है। ये तो रही पेट की बात। अब हम बात करते हैं कि यदि आपको छाले हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ कस्टमाइज्ड मेडिसिन हमको देनी पड़ती है। और वो मेडिसिन जो है हमारे डॉक्टर्स आपसे बातचीत करते हैं, उसके बाद वो बना करके देते हैं। कम से कम 4-6 महीना लगता है इसमें। ठीक तो हो जाता है, आपको लगेगा 4-6 हफ्ते में काफी रिलीफ लगता है। तो बहुत पुराना रोग होगा तो उस स्थिति में हम आपको जीवाग्राम भी बुलाते हैं, जहां पर के हम आपको पंचकर्म के माध्यम से पूरी बॉडी का एक कंप्लीट डिटॉक्स करते हैं। और इसमें भी मुख्य रूप से पित्त का ही जो है शोधन किया जाता है विरेचन के माध्यम से। इसके अलावा औषधि के साथ साथ जो है डाइट चार्ट भी दिया जाता है। और आजकल तो मैं बार बार आपको कहता हूं कि मेंटल स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है, मानसिक तनाव, क्योंकि मन हमारा शांत नहीं होता तो खाना पचता नहीं है, फिर वो पेट साफ नहीं होगा। तो उसके लिए भी हम लोग आपको बार बार कहते हैं कि जीवा स्ट्रेस फ्री टैबलेट। नींद अगर नहीं आ रही है ठीक से तो जीवा की स्लीप वेल टैबलेट, कोई नींद की गोली नहीं है, वो माइंड को रिलैक्स करती है। कभी मर्जी ले लो, कभी मर्जी छोड़ दो, उसको आदत नहीं पड़ती। और अगर जीवाग्राम में आएंगे तो आपको योग थेरेपी, मुद्रा, राग चिकित्सा, रूरल जो है कुकिंग का कई प्रकार के हमारे पास थेरेपीज हैं, प्लस आर्ट थेरेपी। बहुत अच्छा प्रोग्राम हमने आपको जो है आपके लिए बनाया है। आप एक बार जरूर जो है जीवाग्राम आए ताकि आपको पता चले कि आपकी प्रकृति क्या है और आपको किस प्रकार का खाना पीना आपको रखना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रह सकें। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए जो है 0129404004। अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स जो आपको खुद फोन करेंगे उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। अनार के 8 फायदे बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।